अभी जो आप इस बिटिया को देख रहे हैं, इस बिटिया की महज उम्र है 14 साल। इसके पहले भी मैं आपको दिखाया था और इनकी दर्द और कहानी को सुनाया था किस तरीके से इनका चाचा इनके साथ शारीरिक दुष्कर्म करता है। ये बिटिया आज 3 महीने से अधिक हो गया और पेट से है, गर्भवती है, लेकिन आज भी बिटिया की तबीयत बिगड़ती जा रही है। नियम और कानून से बद्ध हूँ, आपको चेहरा नहीं दिखा सकता, रो रो कर बुरा हाल है। इनकी माता भी साथ में है। अभी क्या हो रहा है इस मामले पे, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या किया गया? कुछ नहीं है। जब तक सफाई गिरफ्तारी नहीं किसी को होगा तब तक हम सफाई नहीं करवाएंगे। तो ऐसे में तो बिटिया की जान तो बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही है। जान चली जाएगी, लिया थाने पर बच्ची को फेंकाएंगे, बाकी हम सफाई नहीं करवाएंगे जब तक कोई नहीं की। तो वो बाहर है, जोड़ा घर पे है, जोड़ा गिरफ्तार होगा तभी सफाई करवाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही सफाई नहीं करवाएंगे। 14 साल की बिटिया जिसका चाचा उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करता है और विदेश चला जाता है। पुलिस ये कहती है वो तो विदेश चला गया, हम किसको पकड़ें? यदि चाचा बाहर है, विदेश है, तो उसका जो वीज़ा पासपोर्ट है वो रद्द करने का आवेदन यहाँ से जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, उसको तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और तमाम वो सारी जो प्रोसेस है उसके तहत उसको बुलाना चाहिए। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? बोलते हैं दरोगा साहब की कोई पत्नी अपने पति से ऐसा नहीं कराती है। अच्छा, ऐसा दरोगा साहब कहते हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसा काम नहीं करवाएगी। अब मैं दरोगा साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। दरोगा साहब, यदि आप तक हमारी बात पहुँच रही, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या कोई चाचा अपनी भतीजी के साथ इस प्रकार का शारीरिक दुष्कर्म करता है क्या? सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। परसों एक सिपाही आया था तो मैंने धमकी देकर बोल के गया, जो होगा वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो आके उनके द्वार पर धमकी देकर गया था। आज भी दरोगा साहब आए थे। किसके दरवाजे पे धमकी देके गया? वो मुलजिम के द्वार पर। अच्छा, तो वहाँ तो ताला बंद है, वहाँ तो कोई है नहीं? हाँ, तो जैसे उनके बड़ी वाली भाभी थी, अच्छा। उनके माँ थी, उसी से धमकी देकर परसों गया था। और उसके बाद आज दरोगा साहब आए थे तो मैं कहीं काम करने गई थी, घर नहीं थी, तो आए थे तो बोल रहे हैं कि चलो बच्चा साफ करवा दें हम। अच्छा, ऐसा दरोगा साहब कह रहे हैं? हाँ, चलो हम साफ करवा दें। तो उधर से मैं काम करके आ रही थी तो रोड में भेंट हो गया था। तो मैंने उनको नमस्कार की, तो बोल रहे ठीक है। तो बोल रहे कि तुमको त्योहार है, कल त्योहार बीत जाएगा तो सोमवार को ले चलना, साफ करवा देंगे। तो हम कहीं अभी साफ नहीं होगा, अभी त्योहार है, तीन रोज त्योहार हो है। तो बोल रहे हैं कि लड़की का तबीयत देखोगी, जिंदगी देखोगी, त्योहार देखोगी। तो कहीं ठीक है, सोचा जाएगा। पीड़ित माता लगातार गुहार लगा रही है, आईजी के पास जाती है, डीआईजी के पास जाती है, गोरखपुर जाती है, पुलिस कुशीनगर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अभी भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। महीने से ऊपर हो गया, FIR हुए और जब चाचा दुष्कर्म किया था वो तो 3-4 महीने पुरानी घटना हो गई। 4 महीने से चाचा फरार है। सिर्फ और सिर्फ बेटा एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, अभी आप किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। 6 में पढ़ती हो। पढ़ने तो नहीं जा पाती होगी? नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं जाती हो? नहीं। जाना चाहती हो? हाँ, जाना चाहते हो स्कूल। अब देखिए, ये बिटिया साफ तौर पे कह रही है, कक्षा 6 की ये छात्रा है और ये बिटिया पढ़ने जाना चाहती है। साहब कैसे जाएगी? आप बताइए, तबीयत गवाही नहीं दे रहा। आप देखिए, अब ये लोग किसका दरवाज़ा खटखटाएं, कुछ इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को अभी भी लगता है कुछ न्याय हो पाएगा? हमको कुछ उम्मीद नहीं है कि न्याय होगा। कुछ उम्मीद नहीं है, इसलिए कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। महीनों बीत जाते हैं साहब इस घटना को। अभी देखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, यदि ये SP की बेटी होती, DSP की बेटी होती, थानेदार की बेटी होती, SHO की बेटी होती, दरोगा की बेटी होती, तो अब तक साहब न्याय मिल गया होता, अब तक आरोपी पकड़ लिया गया होता, अब तक विदेश से आरोपी पकड़ लिया गया होता। लेकिन चाचा फरार है और चाचा भाग गया है। अब लगातार बिटिया की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरा एक सवाल आप सभी से होगा कि यदि इस बिटिया के साथ इस प्रकार का कुछ भी अनहोनी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?